अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, पुर्तगाल के बारे में बिल्कुल न्यू अपडेट। सूरत हाल पुर्तगाल की इस वक्त क्या है, आप भी सुनेंगे, हैरान होंगे। क्योंकि जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है तो यूरोप के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अजाइलम वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। तो हर एक की ख्वाहिश है कि मेरे पेपर बन जाए। तो पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है कि जो पेपर दे देती है, और इसलिए जैसे ही ये सीज़न शुरू होता है समर का तो लोग पुर्तगाल की तरफ भागते हैं। कोई इंग्लैंड से आ रहा है, उसके पास इंग्लैंड के पेपर नहीं है, इनलीगल तौर पे डंकी लगाकर वो किसी तरीके से पुर्तगाल पहुंचता है। कोई जर्मनी से पुर्तगाल पहुंचता है, कोई नीदरलैंड से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई फ्रांस से, पेपरों के चक्कर में। तो सबका एक ही माइंड होता है कि मुझे पेपर मिल जाए, और वो सीधा जाके जो पुर्तगाल की सिटी है लिस्बोन में जाते हैं। और लिस्बोन की जो इस वक्त पोजीशन है, वहाँ पे घर नहीं मिल रहे, रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए कोई घर नहीं है। या तो बिजनेस उन लोगों के इस वक्त चल रहे हैं जो हमारे एशियन भाई हैं, जिन लोगों ने बिल्डिंग्स रूम्स किराए पे ले रखे हैं, 4-4 रूम्स का एक एक अपार्टमेंट जो है, 5 रूम का अपार्टमेंट, 4 रूम का एक अपार्टमेंट, वो रेंट पे ले रखा है। और उसको फी बेड जो है लिस्बोन में इस वक्त जो उसका रेंट चल रहा है 170 यूरो एक बेड का रेंट है। और एक रूम के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 लोग जो हैं वो सो रहे हैं। जबकि लिस्बन इस वक्त बहुत ज़्यादा आवाम आ चुकी है और लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। जो भी पैसा वो अपने साथ लाते हैं वो या तो खाने पीने पे लग जाता है उनका, या रेंट देने पे लग जाता है लिस्बोन में। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, वो आप क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। एक छोटी सी वीडियो देखें जी, और ये लोग देखें कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, और इसकी डिटेल में आपको अभी बताता हूँ। सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए आपको ये एक क्लिप। तो ये आपने अभी क्लिप देखा, ये क्या था? ये लिस्बन था। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर फार्म है जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ इस एग्रीकल्चर फार्म में 15 से 20 लोगों की ज़रूरत थी काम करने के लिए। तो इस वक्त जो मौजूद आपने लोग देखे हैं ये 600 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। उस नौकरी की तलाश में ये सब लोग आए हुए हैं। अगर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं, बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप पेपर लें, क्योंकि आप लोगों ने अब काफ़ी टाइम जो है वो बग़ैर पेपरों के गुजारा है। और पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जो आपको रिफ्यूज़ नहीं करती, आपको पेपर देती है, लेकिन अपने टाइम के ऊपर जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इनलीगल तरीके से आए हैं तो 12 टैक्स आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लीगल इंटर हुए हैं वीज़े के साथ तो फिर आपको 6 टैक्स जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। मेरा एक मशवरा है इन तमाम दोस्तों से जो भी पुर्तगाल जाएं पेपर्स लेने के लिए, वो कोशिश करें कि लिस्बन ना जाएं। लिस्बन के जो करीब शहर है 50 किलोमीटर
30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। किस तरीके से इजी होगी? वहाँ पे आपको रिहाइश भी सस्ती मिलेगी और आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आप लिस्बन में ही रहेंगे तो आपने हाल देख लिया है कि 15-20 लोगों की जगह थी जहाँ पे 600 से ज़्यादा लोग मौजूद थे उस जॉब के लिए। तो अगर आप लिस्बन से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आपको जो है आसानी हो जाएगी आपके हर काम में। और एक और चीज़ मैं उन लोगों को बतानी चाहता हूँ जो कि फ्रांस जर्मनी वगैरह में रहकर अपने पेपर वहाँ पे जमा करा देते हैं और वापस आके अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, वो आके अपना काम शुरू कर देते हैं। और जो माहाना टैक्स आप उनको पे करते हैं, मसलन के आप किसी रेस्टोरेंट वाले के पास आपसे बात हुई है कि जी आप उसको उसकी फ़ीस भी देंगे और अपने जो टैक्स है वो भी आप पे करेंगे। उनके साथ भी धोखा हो रहा है। सब नहीं कर रहे लेकिन हो रहा है। यहाँ से वो मेहनत करके अपना टैक्स जमा कराते हैं, उनको भेजते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने पेपर्स जमा कराए हुए हैं, उस रेस्टोरेंट वाले को, उस शॉप वाले को, वो आगे से आपके टैक्स जमा नहीं करा रहे। तो जब आप साल गुजर जाता है, 1.5 साल गुजर जाता है, तो आप पूछते हैं जब कि जी आपने अभी तक हमें कोई ईमेल नहीं आई, हमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो आगे से जवाब मिलता है जी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके टैक्स ही नहीं जमा कराए। वो खुद खाते रहे हैं आपसे भी लेकर और आपका टैक्स का पैसा भी लेकर, गवर्नमेंट तक नहीं वो पहुंचता रहा। तो आपको कैसे जो है वो मिलेगी, आपको पेपर कैसे मिलेंगे? और कुछ समझदार लोग हैं वो जाके वहाँ पे बैठ गए हैं, कहते हैं जी ठीक है हम लोग यहाँ पे हैं, हम इलीगल काम कर लेते हैं, जो भी हम कमाते हैं हम या तो खाने पीने पे लगा देते हैं, कमाई है कितनी, थोड़ी सी कमाई है वहाँ पे, और बाकी का हम टैक्स अदा कर देते हैं। कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग इसी तरह जो अपना पैसा दूसरी कंट्री से लेके पेपरों के लिए पुर्तगाल में आते हैं, वो अपना पैसा भी गंवा बैठते हैं और उनको पेपर भी नहीं मिलते। तो इस चीज़ के थोड़ी सी जो है इसके ऊपर गौर करें कि अगर आपको पेपर लेने हैं तो लिस्बन से बाहर चले जाएं, दूसरी किसी सिटी में चले जाएं और आप कामयाब होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रास्ते में पकड़े भी जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। उनका परेशान होना बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। अगर तो देखें शेंगन जो है इसका कंप्यूटर एक है, शेंगन के अंदर आप कहीं भी चेक होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट अगर ले लिए जाते हैं तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे ही आप उस ऑफिस में जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट निकल आते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब रश होता है तो बाज़ औक़ात है कि आपके फिंगरप्रिंट नहीं निकलते, उनके सामने नहीं आते और निकालते ही नहीं है। अगर वो निकालेंगे तो सामने आ जाएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको आज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।